मसीह यीशु के कदूस नाम में आप सबको सुबह का सलाम। और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा अनवान है उस पर हम गौर करेंगे और जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हिकमत क्या चीज़ है और हिकमत के बारे में आज हम सीखेंगे। अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। मेरे इस्मानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की नेमतों के लिए। मेरे इस्मानी बाप जो तेरे दुखों के दिन शुरू हो चुके हैं, हर एक को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। आए खुदावंद तमाम ज़रूरियात को अपने लाही ख़जाने से पूरा करना, क्योंकि तू अपने लोगों को कभी अकेला और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। तेरा वादा है, ए थके मांदे बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारा निजात दहिंदा तू है। ऐ खुदावंद हमारे साथ हो, आसमान के दरीचे खोल कर आसमान से बरक़ात नाज़िल कर। हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए मैं बरकत की दुआ चाहता हूँ। जितने बहन भाई आज की क्लास में आए वो अपने दिलों में आज के पाक कलाम को रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सबके सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम। मैं आज जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि जिंदगी के दरिया में बैठने वाले लोग हमेशा फतहमंद जिंदगी में दाखिल होंगे, हमेशा की जिंदगी के वारस होंगे, क्योंकि हमेशा की जिंदगी बाइबल मुकद्दस को समझने से मिलती है। तो आज मैं चंद बातें खुदा के कलाम में से आपके सामने हिकमत के बारे रखना चाहता हूं कि हिकमत क्या चीज है। सुलेमान ने खुदा से सिर्फ हिकमत ही मांगी थी। जब सुलेमान नबी सोया हुआ था तो उसकी लगन खुदा के साथ थी, तो खुदा रात को सुलेमान नबी के पास आ गया। तो सुलेमान से खुदा ने कहा, सुलेमान मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान नबी ने कहा, आए खुदा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बाप को दाऊद को तूने बहुत कुछ दिया है। मुझे हिकमत अनायत फरमा, समझने वाला दिल और फैसला करने वाली अकल अनायत फरमा। अकल और दनाई यही हिकमत है। तो सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी। हिकमत एक बहुत बड़ा छुपा हुआ राज है। तो खुदा के राज को जानना, खुदा के बेटे को जानना, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। हिकमत बाइबल मुकद्दस के अंदर एक छुपा हुआ राज है। ज़बूर की किताब 25 ज़बूर उसकी 14वीं आयत में लिखा है, खुदा के राज को वही जानते हैं जो खुदा से डरते हैं, और खुदा उन पर अपना राज खोल देता है। तो आज राज की बात, छुपी हुई बात हिकमत के जरिए से मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि रास्तबाज खुदा के महरम राज हैं।
साधक भी खुदा के हम राज हैं। जो लोग खुदा के हम राज होते हैं हमेशा दुनिया की नजर में वही बेऐब निकलते हैं, वही बरकतों के वारिस होते हैं। एलिया भी खुदा का हम राज था, तो खुदा उसकी आवाज को जानता था, उसके हालात को, ख्यालात को, कि वो क्या मांग रहा है, तो वही खुदा उसके लिए अता करता था। तो बाइबल में लिखा है कि रास्तबाज खुदा के महरम राजदान है। तो खुदा के राज को वही जानते हैं जो खुदा से डरना पसंद करते हैं। तो आज मैंने और आपने खुदा के हम राज बनना है। अमसाल 25 बार दूसरी आयत मेरे साथ निकाल लगी। आज हमने खुदा के हम राज बनना है कि खुदा के राज को जानना है। वो एक हिकमत में है, छुपा हुआ है। हिकमत दुनिया में क्या चीज है। अमसाल की किताब उसका 25वां बाब उसकी दूसरी आयत का मुतालिया करेंगे। खुदा का जलाल राजदारी में है, लेकिन बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में। खुदा का जलाल क्या है? राजदारी में है। तो खुदा का जलाल खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा का जलाल खुदा का बेटा है। खुदा का जलाल राजदारी में है। तो खुदा का राज जो है ये उसके बेटे के अंदर छुपा हुआ है। तो बेटे ने दुनिया में आकर खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया। बेटे ने आकर वो काम किए जो दुनिया की नजर से अजीब अजीब है। तो अमसाल की किताब 8 बाब पहली आयत मेरे साथ निकालेंगे कि अमसाल की किताब को जानना। अमसाल की किताब 8वां बाब उसकी पहली आयत। क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज बुलंद नहीं कर रहा। आज हिकमत को जानना है। हिकमत क्या चीज है? क्या हिकमत दुनिया में आवाज दे रही है? आए ईमानदारों मेरी आवाज सुनो। आए गमज़दा लोगों मेरे पास आ जाओ। आए थके मांदे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज हिकमत को पहचानना है। हिकमत कब से है? हिकमत कब से है? तो आज 11 आयत इसकी देखें कि हिकमत क्या कह रही है। क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनजीर। हिकमत की ना कीमत दे सकता है, ना हिकमत की को तारीफ अपनी जबान से करता। हिकमत की जितनी भी इज्जत की जाए वो कम है। हिकमत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कि हिकमत दुनिया की सब चीजों में मरगूब और बेहतरीन है। हिकमत मरजान से क्या है? अफजल है। हिकमत सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भी क्या है? अफजल है। हाँ जी आगे। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज को पा लेती हूँ। 14वीं आयत पढ़े। इल्म को मशवरत और हमायत मेरी है। मशवरत भी मेरी है। हिकमत कहते हैं इल्म भी मेरा है, तमीज भी मेरी है, मशवरत भी मेरी है और हिकमत भी मैं। हाँ जी आगे 16। मेरी ही बदौलत हाकम हुकूमत करते हैं। हिकमत कहती है अगर कोई हुकूमत करता है, कोई बादशाह बनता है, तो मैं उसकी इज्जत करती हूं, उसकी इज्जत की
तरक्की का राज कौन है? हिकमत। अगर कोई बादशाह बनता है, पूरे मुल्क में हुकूमत करता है, तो उसके ऊपर हिकमत का साया है। 17 जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। हिकमत क्या कहती है? जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। तो मुझे और आपको हिकमत की तलाश करने की जरूरत है। 18 दौलत व इज्जत मेरे साथ हैं, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। हिकमत कहती है दौलत भी मेरे साथ है और इज्जत सदाकत भी मेरे साथ है, इज्जत भी मेरे साथ है और दायमी दौलत भी मेरे साथ। सब कुछ हिकमत के साथ है। हिकमत मिलनसार है। हिकमत अच्छे फलों से लदी हुई है। आज हिकमत की आपने तलाश करनी। 20वीं आयत इसकी देखो जी, 20वीं है। इमसाल की किताब 8 बाब उसकी 20वीं आयत हम देखेंगे। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ। हिकमत क्या कह रही है? हिकमत अपना तारफ करा रही है। ना कोई नबी इसका तारफ करा रहा है, ना खुदा तारफ करा रहा है, ना कोई फरिश्ता इसका तारफ करा रहा है, ना कोई खादम इसका तारफ करा रहा है, ना कोई शागिर्द ना रसूल इसका तारफ करा रहा है। हिकमत अपना तारफ आप करा रही कि मैं क्या चीज हूं, मैं इंसाफ के रास्तों पर चलती हूं। आगे, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं। हिकमत क्या कहती है? जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनको माल के वारिस बनाऊंगी। तो जो हिकमत हासिल करता है यकीनी तौर पर दुनिया में वो मालदार है। हाँ जी। और उनके खजानों को भर दूंगी। उनके खजानों को क्या करूंगी? मैं भर दूंगी। हिकमत क्या चीज है दुनिया में? हिकमत क्या चीज है दुनिया में? जो हिकमत कहती है जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उनको मैं इज्जत भी दे दूंगी, दौलत भी दे दूंगी, माल के वारिस भी बना दूंगी, उनके खजानों को भी भर दूंगी। कोई गमजदा ना रहेगा, कोई मायूस ना रहेगा, कोई अदास ना रहेगा, कोई इंसान परेशान या बीमार ना रहेगा, कोई दुखी या लाचार ना रहेगा। अगर आप आज हिकमत को समझ जाएंगे तो हिकमत आपको गरीब नहीं रहने देगी। हिकमत आपको परेशान नहीं रहने देगी। हिकमत आपको बीमार भी नहीं रहने देगी। हिकमत आपको कमजोर भी नहीं रहने देगी। हिकमत आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहती है। हिकमत आपको बहुत बुलंदियों पर लेकर जाना चाहती। 21 आयत पढ़े इसकी जी। 21वीं आयत ये वो पढ़ ली है, फिर पढ़ ली बात। ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं। अगर आप माल के वारिस बनना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, रास्तबाज होना चाहते हैं, दीनदार होना चाहते हैं, सादक होना चाहते हैं, तो आप हिकमत की तलाश करना शुरू कर दे। हिकमत अपना तारफ खुद करा रही है कि हिकमत कहती है कि मैं उनको माल के वारिस बना दूंगी। इसी तरह आपके सामने अय्यूब की किताब 28 बाब की 12वीं आयत में सामने अय्यूब की किताब 28 बाब उसकी 12वीं आयत का मुतालिया करेंगे।
लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? अय्यूब नबी ने जब सुना कि मेरा सारा माल मवेशी लुट चुका है, मेरा खजाना लुट चुका है, सब कुछ लोग मेरा लूट कर ले गए हैं, तो बहुत बर्बाद हो। 11,500 माल मवेशी अय्यूब का लुट चुका था, हजारों नौकर यरगमाल हो गए, अय्यूब के रुपए पैसे वाले खजाने भी लुट गए। तो जब अय्यूब नबी ने सुना कि हिकमत कह रही है मैं इंसाफ के रास्तों पर चलती हूं, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनको माल के वारिस बना देती हूं, मैं उनके खजानों को भी भर देती हूं, इज्जत मेरे साथ है, हिकमत बोल रही है, दौलत मेरे साथ है, जो मुझसे मोहब्बत रखेंगे मैं उनको माल के वारिस बना दूंगी, उनके लुटे हुए खजानों को भी दोबारा मैं भर दूंगी। तो यूं कहता है मुझे बताओ हिकमत कहां से आती है, हिकमत कैसे मिलेगी, हिकमत को खरीदने का तरीका क्या है, कौन सी दुकान है जहां मैं जाऊं हिकमत को खरीद सकूं? तो हिकमत ना जिंदों की सरजमीन में मिलती है, ना किसी दुकान से वो खरीदी जा सकती है। 28 अय्यूब 28 बाब को 28 है। अय्यूब की किताब 28 बाब उसकी 28वीं आयत, और उसने इंसान से कहा देख खुदावन का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। हिकमत ने क्या जवाब दिया अय्यूब नबी को? जब अय्यूब नबी हिकमत की तलाश में निकल पड़ा कि मुझे बताओ हिकमत अच्छे फलों से लदी है, हिकमत ही दुनिया में बेनजीर है, हिकमत कहती है मैं सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा मोतबर हूं। अय्यूब को क्या जवाब मिला? देख खुदा का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। अय्यूब की किताब 28 बाब पहली है। यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहां वो ताया जाता है, लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तरीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक। इंसान पत्थरों की तलाश करता है, तरीकी की तह तक पहुंचता है। अय्यूब नबी को हिकमत ने बता दिया कि सोना कहां से निकलता है, पीतल कहां से निकलता है, इंसान की इज्जत और कदर कैसे और कहां से होती है। जब अय्यूब ने पूछा कि मुझे बताओ हिकमत कहां से उतरती है, कहां से मिलती है, उसके खिर्द की दुकान कहां है, तो आज इंसान तरीकी की तह तक पहुंचता है। इंसान हर चीज की तलाश कर लेता है जब हिकमत उसके साथ है। तो खुदा ने जमीन की निचली तह भी अय्यूब को दिखा दी। अगर हिकमत की तलाश है तो सोना कहाँ है? जमीन के अंदर। चांदी कहाँ है? जमीन के अंदर। पीतल कहाँ है? जमीन के अंदर। पेट्रोल कहाँ है? जमीन के अंदर। डीजल कहाँ है? जमीन के अंदर। दुनिया की सारी चीजें, जिंदगी है इंसान की तो जमीन के अंदर, क्योंकि पानी जमीन के अंदर है और जमीन के नीचे है। अगर पानी ना हो तो इंसान की जिंदगी तबाह
इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान की जिंदगी है तो जमीन के नीचे, जमीन के अंदर है। तो अय्यूब पूछता है, मुझे बताओ कि हिकमत कहां से आती है और कैसे मिलेगी। अय्यूब की किताब 28 बाब जी, उसकी आप 13वीं आयत निकाल। ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। ना इंसान हिकमत को पहचानता है, ना इंसान ने हिकमत को देखा है, ना इंसान हिकमत को जानता है, ना इंसान हिकमत की कदर करता है, क्योंकि हिकमत सामने तो है नहीं। हिकमत कोई आपको नजर आ नहीं रही। लेकिन अभी मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि हिकमत कहां से आती है और हिकमत है क्या चीज। हाँ जी, आगे। गहराओं कहता है वो मुझ में नहीं है, समुंदर कहता है वो मेरे पास नहीं। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। ना सोना उसके बराबर हो सकता है, ना चांदी, ना चांदी, ना हीरे, ना जवाहरात। समुंदर कहता है हिकमत मेरे पास नहीं। गिरोह कहते हैं हिकमत मेरे पास भी नहीं। हाँ जी, आगे। ना अफरोज का सोना उसका मूल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। मूंगे और बलोर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। हिकमत की कीमत के हर चीज से बढ़ के है, बढ़कर है। आज हिकमत को आपने हासिल करना है। हिकमत को आपने साथ लेकर अपने घर में जाना है। अगर हिकमत आपके ज़हन में आ जाएगी, हिकमत आपके दिल में आ जाएगी, हिकमत आपके घर में आ जाएगी, हिकमत आपके साथ रहेगी, तो हिकमत ही आपको सरफराज करेगी। हाँ जी, आगे। ना कोश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मूल होगा। फिर हिकमत कहां से आती है? हिकमत कहां से आती है और खिर्द की जगह कहां है? अय्यूब कहता है, मुझे बताओ कि हिकमत कैसे मिलेगी, कैसे खरीदी जा सकती है। गहरे समुद्र कह रहे हैं हिकमत मेरे पास नहीं। गिरोह कह रहे हैं हिकमत मेरे पास नहीं। हिकमत बेनजीर है। हिकमत का नाम क्या है? बेनजीर है। तो आज दुनिया में मूंगे और बलौर का नाम भी हिकमत के सामने लिया नहीं जाएगा। ना पखराज, ना खालस सोना जिसको पासे का सोना कहते हैं, उसका नाम भी हिकमत के सामने नहीं लिया जाएगा। ना मूंगे और बलौर का नाम उसके सामने लिया जाएगा। तो अय्यूब पूछता है, हिकमत कहती है इज्जत मेरे साथ है, दौलत मेरे साथ है, वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मैं उसको हासिल करूंगा? मेरा तो सारा खजाना लुट चुका है, मेरा घर बार तबाह हो चुका है, तो मैं दोबारा बहाल कैसे हो सकता हूं? मुझे बताओ। हिकमत कह रही है दुनिया की दौलत और इज्जत मेरे साथ है। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनको माल के वारिस बनाऊंगी और उनके खजानों को भर दूंगी। तो अय्यूब पूछ रहा है, मुझे बताओ कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं कैसे खरीद सकता हूं? अमसाल की किताब जी 8 बाब 22वीं आयत मेरे साथ। अमसाल की किताब उसका 8वां बाब उसकी 22वीं आयत
खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी सन्नतों से पहले मुझे पैदा किया। हिकमत अपना तारुफ आप करा रही है। हिकमत कह रही है कि खुदा ने अभी आसमान को नहीं बनाया था तो पहले मुझे पैदा किया। खुदा ने चांद को नहीं बनाया था तो पहले मुझे पैदा किया। खुदा ने सूरज को अभी नहीं बनाया था तो पहले मुझे पैदा किया। खुदा ने फरिश्तों को नहीं बनाया था तो खुदा ने मुझे पैदा किया। खुदा ने सितारों को नहीं बनाया था तो उससे पहले भी मैं हूं। खुदा ने फजा को भी नहीं बनाया तो उससे पहले भी मैं हूं। खुदा ने जमीन को भी नहीं बनाया उससे पहले मैं हूं। खुदा ने पहाड़ों को नहीं बनाया तो उससे पहले हिकमत कहती है कि मैं हूं। हिकमत कहती है अभी खुदा ने समुंदर भी नहीं बनाया। जब हमारी जमीन बनाई और जमीन हमारी गोल है, जब खुदा ने समुंदर पर प्रकार से निशान लगाए तो हिकमत कहती मैं माहर कारीगर की मानद खुदा के साथ थी। जब खुदा ने कहा आओ हम आदम को अपनी सूरत पर बनाए तो हिकमत खुदा के साथ थी। हाँ जी आगे निकाले। मैं अजल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई। कब से? अजल से, इब्तिदा ही से मैं मुकर्रर हूं और मैं खुदा के साथ हूं। हाँ जी। इससे पहले कि जमीन थी। हिकमत कह रही है कि मैं जमीन बनने से पहले भी खुदा के साथ थी। हाँ जी। जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे, मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले पहले खुदा के साथ थी। हाँ जी। और टीलों के पहले खलक हुई। जब उसने अभी ना जमीन को बनाया, ना मैदानों को, ना जमीन की खाक की इब्तिदा की। जब उसने आसमान को कायम किया मैं वहीं थी। हिकमत कहती है अभी खुदा ने ना आसमान को बनाया है, ना जमीन को बनाया है, ना चांद को बनाया है, ना सितारों को बनाया है, ना फरिश्तों को बनाया है, ना हवा को बनाया है, किसी चीज को नहीं बनाया। ना समंदर को बनाया है, ना जमीन की इब्तिदा थी, ना पहाड़ थे, लेकिन इन सब चीजों से पहले खुदा ने मुझे पैदा किया। इन सब चीजों से पहले खुदा ने मुझे खलक किया। हाँ जी आगे। जब उसने समुद्र की सतह पर दायरा खींचा, जब उसने ऊपर अफलाक को इस्तवार किया और गहराव के सोते मजबूत हो गए, जब उसने समुद्र की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने ज़मीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक़्त माहिर कारीगर की मानद मैं उसके पास थी और मैं हर रोज़ उसकी खुशनुदी थी। हिकमत क्या कहती है? जब खुदा ने ये ना समुंदर था, ना ज़मीन थी, ना पहाड़ थे, ना टीले थे, ना कोई इंसान था, ना कोई दरख्त था, ना कोई चरिंदा था, ना कोई परिंदा था। ये फजा में पानी खड़ा हुआ था। ना नीचे जमीन सी पानी के, ना ऊपर जमीन थी पानी के। तो फजा के अंदर पानी खड़ा था। तो खुदा की कुदरत देखें, जब खुदा ने सतह समुंदर की हद ठहराई, जमीन के निशान पानी के ऊपर लगाए, तो जमीन खुश्की अलग हो जाए और समुंदर अलग हो जाए। तो हिकमत कहती है जब खुदा ने समुंदर को बनाया, जब खुदा ने जमीन की सतह के पानी के ऊपर निशान लगाया कि हमारी जमीन गोल है, मैं माहर कारीगर की मानद खुदा के साथ थी। तो बाद लोग अभी हिकमत को नहीं समझ रहे,
सारी उम्र गुजर गई है, एक ही हवाला लिए फिरते हैं। यूना की इंजील पहला बाब पहली इब्तिदा में कलाम था, कलाम था, खुदा के साथ था। वही कलाम खुदा था, वही तो हिकमत है। हिकमत तो अपना जिक्र कर रही है, हिकमत तो अपना राज हम पर आश्कारा कर रही है। हिकमत क्या कहती है? जब खुदा ने आसमान बनाया तो मैं खुदा के साथ थी, माहिर कारीगर की मानद। जब खुदा ने सितारों को बनाया तो मैं खुदा के साथ थी, जब खुदा ने चांद को बनाया तो मैं खुदा के साथ थी, जब खुदा ने सूरज को बनाया तो मैं खुदा के साथ थी, जब खुदा ने सितारों को बनाया तो मैं खुदा के साथ थी, जब खुदा ने फरिश्तों को बनाया तो मैं खुदा के साथ थी, जब खुदा ने हवा को बनाया, फजा को बनाया, फलकियात को बनाया तो मैं खुदा के साथ थी, जब खुदा ने पानी पर, क्योंकि रुए जमीन पर पानी ही पानी था, जमीन का जिक्र ही नहीं, तो खुदा ने जब पानी के ऊपर निशान लगाए कि जमीन बन जाए, तो जमीन पानी में से ली गई है, मिट्टी पानी में से ली गई है, मिट्टी को कहीं बाहर से नहीं आई। जब खुदा निशान लगा रहा था तो पानी के अंदर ही से मिट्टी तैयार होकर खुशकी बन गई। ये है हिकमत की बात जो मैंने आपके सामने रखी। हिकमत क्या चीज है? हिकमत कहां से आती है? हिकमत अपना तारफ आप करवा रही है। हिकमत कहती है इज्जत मेरे साथ है, जिंदगी मेरे साथ है, दौलत मेरे साथ है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनको माल के वारिस बनाऊंगी और उनके खजानों को भर दूंगी। अगर कोई चाहता है इज्जतदार होना, मालदार होना, अपने खजानों की तिजोरियों को भरना चाहता है, तो आज हिकमत की तलाश करना शुरू कर दे। अमसाल किताब 8 बाब 34 है। अमसाल की किताब 8 बाब उसकी 34वीं आयत। मुबारक है वो जो मेरी सुनता है। मुबारक कौन है? जो हिकमत की आवाज को सुनता है। आवाज को सुनता है। हिकमत कौन है? हिकमत अपना तारफ करा रही है। मुबारक है वो जो हिकमत की आवाज को सुनता है। हाँ जी। और हर रोज मेरे फाटकों पर, हर रोज सुबह शाम दुआ करता है, हर रोज मेरे दरवाजे पर खड़ा रहे। हिकमत ही यस्सु है। वो कहता है देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ जाकर अंदर बैठकर खाना खाऊंगा। आगे। और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर खड़ा रहता है। हाँ जी। क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है। जो मुझको पाता है वो जिंदगी। तो यीशु ने क्या कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, बेड़ों का चरवाहा मैं हूं, बेड़ों का दरवाजा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझको पाता है वो जिंदगी पाता है। आगे। और वो खुदावंद का मकबूल होगा, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। जो मुझसे भटक जाता है वो किसी का नुकसान नहीं करता, अपनी जान का नुकसान करता है। तो आज मैं आपके सामने ये वाज़ेह तौर पर रखना, याकूब का खत 3 बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक आपके सामने रखना। हिकमत कहां से आती है? हिकमत कैसे मिलती है? हाँ जी। याकूब रसूल का खत उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो।
ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है। हसद करने वालों के साथ वो हिकमत नहीं होती जो हिकमत आसमान से उतरती है। नफरत करने वालों के पास वो हिकमत नहीं होती जो आसमान से उतरती है। झूठ बोलने वालों के पास वो हिकमत नहीं जो आसमान से उतरती है। बुत पूजने वालों के पास, बुत प्रस्तों के पास वो हिकमत नहीं जो आसमान से उतरती है। नशेबाजों के पास वो हिकमत नहीं जो आसमान से उतरती है। जो हिकमत आसमान से उतरती है वो रास्तबाजों के साथ है। जो हिकमत आसमान से उतरती है वो ईमानदारों के साथ है। जो हिकमत आसमान से उतरती है वो साधकों के साथ है, वो रास्तबाजों के साथ है, वो नेक लोगों के साथ है, वो दीनदारों के साथ है, वो खुदा के चुने हुए लोगों के साथ है। हाँ जी आगे। बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। अगर आप दिल में हसद रखते हैं, नफरत करते हैं, तो ये भी कहते मेरे साथ खुदा की हिकमत है, तो फिर आपके साथ वो हिकमत है जो दुनियावी है, नफसानी है और शैतानी है। आपने वो हिकमत हासिल करनी है जो हिकमत बनाए आलम से है। हाँ जी। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरीका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। हिकमत कहती है जहाँ हसद, तफरीका, नफरत, बिदत, झूठ फरेब होता है वहाँ हर तरह का बुरा काम भी होता है। लेकिन जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है। जो हिकमत आसमान से उतरती है अव्वल तो वो क्या है? पाक होती है। पाक होती है। फिर मिलनसार होती है, वो गले मिलती है। अगर किसी के अंदर मिलनसारी है तो उसके साथ आसमानी हिकमत है। अगर मिलनसारी नहीं तो फिर शैतानी हिकमत है, नफसानी हिकमत है, जिस्मानी हिकमत है, जमीनी हिकमत है। आपने आसमानी हिकमत की तलाश करनी, वो क्या चीज? हाँ जी। रहम और अच्छे फलों से लदी हुई आसमानी हिकमत जो है वो खुदा का बेटा है। वो रहम से, अच्छे फलों से लदी हुई है। जो हिकमत आसमान से उतरती है अव्वल तो वो पाक है, दूसरी मिलनसार है, तीसरी अच्छे फलों से लदी हुई है, बेतरफदार है। हाँ जी। और बेतरफदार है और बेरिया होती है। बेतरफदार होती है और बेरिया होती है। यीशु किसी का तरफदार नहीं, यीशु किसी की रही नहीं करता, यीशु इंसाफ को पसंद करता है। आगे। और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ। सुलह का बादशाह कौन है? यीशु। हिकमत ही तो यीशु है। वो आसमान पर था, बाइबल में क्या? वो जो था और जो है और जो आने वाला है, वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। वो है हिकमत। तो आज मैं आपके सामने पहला करंथियों का खातर जी पहला ही बाब 22वीं आयत। यूनानी लोग भी हिकमत की तलाश करते रहे लेकिन ना पा सके। चनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। यहूदी क्या चाहते हैं? निशान। और यूनानी क्या करते हैं? हिकमत की तलाश करते हैं। हिकमत की तलाश बहुत लोगों ने की। जैसे अयूब कहता है मुझे बताओ हिकमत कहां से मिलेगी और कौन सी दुकान से खरीदी जाए। 24 आयत की पहला करंथियों पहला बाब 24। लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। कौन है हिकमत जी? मसीह। हिकमत कौन है जी? मसीह यीशु। हिकमत कौन है जी? मसीह। तो मसीह कब से है? अज़ल से है। मत पूछो दुनिया वालों बेटा है कब से, ना थी जमीन
ना था समान, बेटा है तब से। मसीह कब से है? अज़ल से है। इसीलिए तो यीशु बार बार कहता है मैं अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर हूं। मैं दुनिया के शुरू से मैं हूं। ना मेरी जिंदगी का शुरू है ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मैं मुशब्बह हूं। मैं खुदा के साथ हूं। हिकमत कहां से है? आसमान से। हिकमत कब से है? अज़ल से है और खुदा के साथ है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 7वीं आयत मेरे साथ आखिरी आयत होगी। पहला कुरिन्थियों के नाम का खत 2 बाब उसकी 7वीं आयत। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं। कैसे बयान करते हैं? भेद के तौर। ये हिकमत एक छुपा हुआ राज है। खुदा अपना राज उन पर आश्कार करता है जो खुदा से डरना पसंद करते हैं। फिर इसी को पढ़े। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की। कब हिकमत खुदा ने बनाई जी? अज़ल से। ये बात समझने वाली है। अगर यीशु बार बार कहता है कि मैं अव्वल, आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल आखिर हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हिकमत कहती है जिंदगी मेरे पास है। हिकमत कहती है इज्जत मेरे साथ है। हिकमत कहती है दौलत मेरे साथ है। जो मुझे तलाश करेंगे मैं उनको माल के वारिस बना दूंगी, उनके खजानों को भर दूंगी। हाँ जी, आगे 8वीं आयत। जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा। हिकमत को इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा कि यीशु ही हिकमत है। हाँ जी, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदाउन को मसलूब ना करते। अगर समझते कि यीशु ही हिकमत है, यीशु ही अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर है, यीशु ही खुदा का बेटा है, उसको आम इंसान समझकर मसलूब उन्होंने ना करते। हाँ जी। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। सब कुछ खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए पहले ही कलाम आसमान पर तैयार कर रखा था। ये सारा कलाम नबियों के वसीले दुनिया में आया कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आएगा, अंधों की आंखें खोलेगा, यीशु आएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, यीशु आएगा, बीमारों को शिफा देगा, यीशु आएगा, गूंगों की जुबान खोलेगा, बैरों के कान खोलेगा, लंगड़ों को चलने की तौफीक भी देगा। अगर समझते यीशु को, समझते ये वो ही है जिसकी पैदाइश से लेकर मत्ती तक सब नबी पेशन गोइयां कर रहे हैं। देखो एक कुंवारी हामला होगी। यही हिकमत है जिसको समझना है। अगर यीशु आ गया जमीन पर, इतने मौजे भी अपनी आंखों से उसके सामने होते देखे, उसके वसीले से होते देखे, तो फिर भी उसको ना इन्होंने जाना कि ये हिकमत है, फिर भी ना जाना कि ये हिकमत है। तो पौलुस रसूल कहता है अगर ये जानते कि ये हिकमत वो है जो आसमान से उतरी है, तो कभी जलाल के बादशाह को मसलूब ना करते, कभी यीशु को मसलूब ना करते। हिकमत को जानना बहुत जरूरी है।
हिकमत ही पहला ग्रंथियों पहले बाब की 24 आयत आप निकालें मेरे साथ, पहले भी पढ़ी है, दोबारा पहले बाब की 24 आयत। हाँ, पहला ग्रंथियों पहला बाब 24 जी। लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। हिकमत कौन है? खुदा की कुदरत भी यीशु, खुदा की हिकमत भी यीशु। तो हिकमत ने अपना घर बना लिया है आसमान पर, मेरे लिए और आपके लिए। तो आज हम हिकमत का तारफ जान चुके हैं। हिकमत को खुदा ने अजल से बनाया, हिकमत को खुदा ने आसमान पर पैदा किया, और हिकमत यीशु है। यही अल्फा और मेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। हिकमत कहती है, यीशु कहता है, इज्जत मेरे साथ है, दौलत मेरे साथ है, जो मुझे हासिल करेंगे मैं उनके खजानों को बांटूंगा। अगर आप चाहते हैं इज्जतदार होना, मालदार होना, ईमानदार होना, रास्तबाज होना, सादक होना, दीनदार होना, वफादार होना, ताबियादार होना, परहेजगार होना, तो आज हिकमत को हासिल करने की जरूरत है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आखिर में हम दुआ करेंगे, क्योंकि रोज़ों के अयाम शुरू हो चुके हैं। तो खुदावंद हर एक को बरकतों से माला माल करे। स्टीफन भाई हैं हमारे साथ, फैबियन भाई हैं, और दीगर जितने और भी लोग हमारे साथ हैं, उनके लिए दुआ में उनको याद रखा जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, मैं फैबियन साहब के लिए दुआ करता हूँ, स्टीफन साहब के लिए दुआ करता हूँ, दीगर जितने जिंदगी के दरिया में लोग उतरे हुए हैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। अमरान साहब के लिए दुआ करता हूँ, इसके लिए आसमान से अपने कलाम का दरवाज़ा खोल दे ताकि तेरे कलाम को जान सके। बाजी परवीन के लिए ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ, मसरत के लिए दुआ करता हूँ, फरा के लिए दुआ करता हूँ, डॉक्टर नवीद की फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, शहजादे की फैमिली के लिए, नदीम की फैमिली के लिए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जितने जिंदगी के दरिया में बैठे इन सब के ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इन पर आसमान से सिर्फ अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे, ताकि सदा सेहतमंद और खुशहाल रहकर तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर बात कर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।